जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए वृंदावन के बांके बिहारी जी की एक अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आज की ये लीला कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपके दिल को स्पर्श करेगी। आज की ये घटना घटी है राजस्थान जयपुर में रहने वाले गोपाल दास जी के जीवन में। कुछ वर्षों पहले गोपाल दास जी वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए थे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने बाकी सारे मंदिरों में भी दर्शन किए। वो जब भी वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ दिन के लिए वहीं ही रुक जाते हैं। एक दिन जब वो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे तब उनको चाय पीने की इच्छा हुई। गोपाल दास जी ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। तभी उन्होंने देखा एक वृद्ध महिला ढाबे पर उनके सामने आकर रुक गई, जो बहुत ही थकी हुई दिखाई दे रही थी। गोपाल दास जी को लगा कि इस वृद्ध महिला को चाय पीनी है। उन्होंने देखकर लग रहा था कि उनके पास पैसे भी नहीं हैं। गोपाल दास जी ने उस वृद्ध महिला से कहा, अम्मा जी, आपको चाय पीनी है? उस वृद्ध महिला ने उनसे कहा, हाँ, मुझे चाय पीनी है, तभी तो मैं यहाँ आकर रुकी हूँ। उस वृद्ध महिला का शरीर भले ही कमजोर था, पर उनकी आवाज बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। गोपाल दास जी उस अम्मा जी से कहने लगे, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब वह वृद्ध महिला गोपाल दास जी को मना करती है और कहती है, मेरे बिहारी जी ने कहा है कि वो यहाँ आकर पैसे दे जाएंगे, और जब तक बिहारी जी मेरे पास आकर पैसे न दे जाएं, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगी। गोपाल दास जी ने सोचा, यह कोई नया तरीका है लोगों से पैसे मांगने का। वृद्धा काफी कमजोर दिखाई दे रही थी, तो गोपाल दास जी ने भी इतना दिमाग नहीं लगाया और अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर वृद्धा को देने लगे और बोले, अम्मा जी, आपके बिहारी जी ने मुझे दिए हैं आपको देने के लिए। वह वृद्धा बड़े ही गौर से गोपाल दास जी की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं, तुम वह नहीं हो जिसको बिहारी जी ने मुझे पैसे देने के लिए बोला है। वह तो 20-22 साल का एक लड़का होगा, तो तुम वह तो बिल्कुल भी नहीं हो। गोपाल दास जी यह बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, यह कौन सा 20-22 साल का लड़का होगा जो इस अम्मा जी को आकर पैसे दे जाएगा। यह सोचकर गोपाल दास जी कहीं नहीं गए और उसी ढाबे पर बैठे रहे, अम्मा जी को देखते रहे। कुछ देर बाद आश्चर्य करने की एक घटना घटी। तभी वहां पर एक 20-22 साल का लड़का आता है और चुपचाप अम्मा जी के हाथ में 5 रुपए देकर चला जाता है। अम्मा जी वो 5 रुपए ढाबे वाले को देकर चाय पी लेती है। यह घटना देखकर गोपाल दास जी अपने आप को रोक नहीं पाए और वह सोचने लगे कि क्या सच में बांके बिहारी जी ने उस लड़के को पैसे देकर इसके पास भिजवाए हैं, या फिर कोई और ही खेल चल रहा है। यही सोचकर गोपाल दास जी उस वृद्ध महिला का पीछा करने लगे और सोचने लगे कि देखता हूँ आखिर मामला क्या है। गोपाल दास जी उस महिला का पीछा करते रहे। तभी वो देखते हैं कि वह वृद्ध महिला यमुना की तरफ जा रही है। गोपाल दास जी मन में सोचते हैं कि इधर तो यमुना बहती है, अम्मा जी यमुना की तरफ क्या करने जा रही है। तभी गोपाल दास जी की आंखों से वह महिला ओझल हो जाती है। गोपाल दास जी सोचते हैं, यह तो अम्मा का पीछा इतनी दूरी तक कर रहा था, मैं क्या करूं अब। वह अम्मा न जाने कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। मैं तो उनके पीछे पीछे ही था। अचानक से वो कहाँ जा सकती है। इधर उधर आसपास अम्मा जी को बहुत ढूंढते रहे, परंतु अम्मा नहीं दिखाई दी। फिर गोपाल दास जी सोचते हैं कि अम्मा ने ही नहीं उनसे मिलना है, मैं वापस ही चलता हूँ। और जैसे ही गोपाल दास जी चलने लगे, पीछे मुड़ते हैं और अम्मा उनके पीछे ही खड़ी होती हैं। अम्मा जी बड़ी बड़ी आंखों से गोपाल दास जी की ओर देख रही हैं और कहती हैं, क्या बात है, मेरा पीछा कर रहे थे?
क्या? गोपाल दास जी कहते हैं, हाँ अम्मा जी, माफ कीजिएगा, मैं तब से आपका ही पीछा कर रहा था। मुझे आपसे कुछ बातें जाननी है। अम्मा, आप बताओ ना, आप कौन हो? पर अम्मा जी बिना कुछ बताए बहुत ही तेज तेज से चलने लगती हैं। गोपाल दास जी उनके साथ चल ही नहीं पा रहे थे और गोपाल दास जी सोच रहे थे कि मैं इतनी देर से अम्मा जी का पीछा कर रहा हूँ, अब मैं अम्मा जी से अपने सवालों के जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलते चलते अम्मा जी एक कुटिया के पास जाकर रुकती हैं और उस कुटिया के अंदर चली जाती हैं। गोपाल दास जी कुटिया के बाहर ही अम्मा जी का इंतजार करने लग जाते हैं। तभी अम्मा जी अंदर से एक कागज की पर्ची लेकर आती हैं और गोपाल दास जी के हाथ में देकर बोलती हैं, तुम जाकर ये दवाइयाँ दुकान से लेकर आओ। गोपाल दास जी अम्मा की बात को मना नहीं कर पाते और वो पर्ची लेकर दवाई लेने दुकान पर चले जाते हैं। गोपाल दास जी वहां से दवाइयाँ लेकर आते हैं और अम्मा जी इसके हाथ में देते हुए कहते हैं, ये लो अम्मा जी, दवाइयाँ लेकर आया हूँ। अम्मा जी दवाइयाँ लेकर कुटिया के अंदर चली जाती हैं और गोपाल दास जी से कहती हैं, तुम भी मेरे पीछे आओ। गोपाल दास जी अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर खाट पर एक छोटा सा बच्चा सो रहा है। वह बच्चा बहुत अस्वस्थ है। बच्चे की माँ खटिया के पास ही बैठी है। अम्मा जी बच्चे की माँ के हाथ में दवाई देकर बोलती हैं, ये लो दवाई, अपने बच्चे को ठीक समय पर देती रहना, तुम्हारा बच्चा शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह बात कहकर अम्मा जी उस कुटिया से बाहर आती हैं और तेज तेज चलने लगती हैं और गोपाल दास जी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। एक आश्चर्य करने की बात यह थी कि वह अम्मा जी गोपाल दास से बहुत बड़ी थी, पर फिर भी वह इतनी तेज चल रही थी कि गोपाल दास जी उनके साथ चल ही नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में अम्मा जी गोपाल दास जी से बहुत ही आगे निकल गई। इधर पीछे से गोपाल दास जी आवाज लगाने लगे, अम्मा जी, अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं चल पा रहा हूँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप थोड़ा सा रुक जाओ ना। अम्मा जी गोपाल दास की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाई और धीरे धीरे चलने लगी। धीरे धीरे चलकर वह सड़क के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। गोपाल दास भी धीरे धीरे चलकर अम्मा जी के पास जा पहुंचे। तब वह वृद्ध महिला गोपाल दास जी से कहती हैं, बोलो, तुम क्या जानना चाहते हो? गोपाल दास जी कहते हैं कि अम्मा, उस समय आपने कहा था कि जब तक बिहारी जी पैसे नहीं देंगे आप चाय नहीं पिएंगी, और तभी वह लड़का आता है और आपको पैसे देकर चला जाता है। मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, अचानक से आप गायब हो जाती हो और मेरे सामने ही आकर आप खड़ी हो जाती हो। फिर आप उस महिला को दवा देकर कहती हो, आपका पुत्र शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, ये सब कौन सी लीला है? क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी, आप बिहारी जी की शरण में कैसे आई? मुझे भी बताओ, मैं भी बिहारी जी की शरण में आना चाहता हूँ, बिहारी जी की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। तब वह अम्मा जी कहती हैं, यह आदमी तो मेरी उस अतीत को जानना चाहता है जिसे मैं सोचकर भी दुखी हो जाती हूँ, पर हो सकता है कि यह बिहारी जी की कोई लीला हो। अम्मा गोपाल दास जी से कहती हैं, तो सुनो, मैं 40 साल तक अपने पारिवारिक जीवन में रही हूँ। अपने पारिवारिक जीवन में मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे भगवान की सेवा का कभी मौका ही नहीं मिला, मुझे समय ही नहीं मिला, पर मेरा सांसारिक जीवन बड़ी खुशी खुशी चल रहा था। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी को कोई कष्ट दिया हो या मेरे साथ किसी ने कटु भाषा से बात की हो। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे पोती पोते, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे, परंतु अचानक से ही मेरा जीवन बदल गया। मुझे कुष्ठ रोग हो गया। इसकी वजह से सब लोग मुझसे धीरे धीरे दूर हो गए। मुझे अलग कमरे में रख दिया गया। जो पोती पोते हमेशा दादी दादी कहकर हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमा करते थे,
वह अब मेरे पास भी नहीं आते। मैंने भी धीरे धीरे ये मान लिया था कि शायद मेरे पास आने से उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। इन सब बातों को मानकर मैं एक छोटे से कमरे में ही रहने लगी और बहुत इलाज कराने के बाद भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन मेरा बेटा आकर मुझसे कहने लगा कि अम्मा, अगर तुम इस तरह से यहाँ रहोगी तो हो सकता है हम सबको भी दिक्कत हो जाए। अम्मा, तुम यह कभी नहीं चाहोगी ना? तुम्हारी वजह से मुझे या मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हो? क्यों, सच कह रहा हूँ ना? कभी भी नहीं चाहोगी ना? मैं तुम्हें किसी आश्रम में भेज दूंगा, तुम वहां पर रहना, वहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अम्मा जी कहती हैं, सच बताऊं तो यह जानकर मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ। मैं बिल्कुल टूट सी गई थी। फिर मन ही मन सोचा कि अगर मुझे किसी आश्रम में ही जाना है तो मैं क्यों ना वृंदावन चली जाऊं। मैंने सुना है बांके बिहारी जी सब पर कृपा करते हैं। मैं अगर घर छोड़कर जाऊंगी तो सिर्फ वृंदावन में ही रहूंगी। मेरे गांव के कुछ लोग सब तीर्थों पर जाते थे, यात्रा करते थे। मैंने उनसे बात की और उन्होंने ही मुझे एक बाबा जी के आश्रम में भिजवा दिया। बाबा जी के साथ मैं उनके आश्रम में ही रहती थी, पर धीरे धीरे मेरी दशा और खराब होने लगी। तो बाबा जी ने मुझे एक अलग कुटिया दे दी, पर बाबा जी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो दिन भर जो भी भिक्षा लाते थे आधा मुझे दे देते थे। उसी से हम दोनों का काम चलता था, उसी से हम खाते पीते थे। उस कुटिया में एक बांकी बिहारी जी की एक फोटो टंगी थी। मैं दिन भर उस तस्वीर से बातें किया करती थी। मैं बांके बिहारी जी से कहा करती थी, हे प्रभु, आप तो सभी पर कृपा करते हो ना? आप किसी से भी घृणा नहीं करते, फिर आप मुझसे घृणा क्यों करते हो? मैं आपके मंदिर में आपके दर्शन करने नहीं जा सकती, पर आप तो आ सकते हो ना? आप कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? ठीक है, आप मत आओ, मैं खुद आऊंगी आपके दर्शन करने। मैं जब ठीक हो जाऊंगी मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए आऊंगी। मेरी प्रतिदिन की आदत थी कि मैं यमुना में जाकर स्नान करती थी। एक दिन मैं यमुना में स्नान करने गई, मेरा पैर फिसल गया, मैं यमुना जी के पानी में बहने लगी। मुझे उस समय पता चल गया था कि आज ये दिन मेरा आखिरी दिन होगा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं देखती हूँ मैं एक आश्रम में हूँ। मेरे सामने एक साधु बाबा बैठे हुए हैं और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरे कुष्ठ रोग बिल्कुल भी नहीं है, वह सब गायब हो चुके हैं। मेरे शरीर पर कुष्ठ रोग का कहीं भी कोई निशान नहीं है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और मैंने साधु बाबा से कहा, मैं तो एक कुष्ठ रोगी हूँ, अब मेरे शरीर में एक भी निशान नहीं है। यह बीमारी कैसे ठीक हो गई यह तो मुझे भी नहीं पता, पर एक चीज मुझे अभी भी थोड़ी थोड़ी याद है। जब मैं यमुना जी के पानी में बह रही थी मुझे लग रहा था आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है ये। उस समय मैंने देखा कि मेरे सामने एक छोटा सा सांवला सा बालक खड़ा है, जिसके सर में मोर पंख है और कमर में बांसुरी है, और वो बालक मंद मंद मुस्कान देते हुए मेरी तरफ देख रहा है। बाबा जी ने कहा, यह सब उनकी कृपा है, सब बांके बिहारी जी की ही लीला है। उनकी कृपा से तुम ठीक हुई हो। स्वस्थ होने के बाद मैंने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं किया और मैं भागते हुए बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गई। बांके बिहारी जी के दर्शन करते वक्त मैंने जो देखा उसे देखकर तो मैं बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गई। यमुना में बहते वक्त मैंने जिस बालक को देखा था, दर्शन करते वक्त वही छोटा सा बालक मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ा था और उसी रूप में मैं बिहारी जी के दर्शन कर रही थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय श्री राधे राधे। गोपाल दास जी मन ही मन सोचने लगे कि अम्मा जी ने अपने जीवन की सारी बात मुझे बता दी। अब अम्मा जी को मैं सवाल करके परेशान करना
सही नहीं समझता। उस समय गोपाल दास जी अपने रास्ते और अम्मा जी अपने रास्ते चले गए। गोपाल दास जी ने बताया कि उन्होंने अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अम्मा दोबारा उन्हें कहीं नहीं मिली। उनके बाद गोपाल दास जी उस अस्वस्थ बच्चे के घर पर भी गए, तो उसकी माँ ने उन्हें बताया कि अम्मा उसके बाद उन्हें कभी नहीं मिली। मैं बहुत गरीब हूँ, दवा खरीदने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रही थी। अम्मा जी ने दवा देकर जैसे कहा कि तुम्हारा बच्चा शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वैसे ही शाम तक मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और आज तक मुझे कोई और असुविधा नहीं हुई है। उस बार गोपाल दास जी को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई कि वह अम्मा जी कोई और नहीं, स्वयं बांके बिहारी ही थे, जो सिर्फ अपने भक्तों का उद्धार करने, उनकी मदद करने के लिए अपने भक्तों को दर्शन देने आए थे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग कहीं जाएं या ना जाएं, पर वृंदावन ज़रूर जाएं। वृंदावन जाकर वहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन अवश्य करें। बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत देर तक तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में बांके बिहारी जी के सामने पर्दा किया जाता है। बांके बिहारी जी बहुत प्यार से निहारे और उन्हें अपने मन की बात बताएं। दोस्तों, आपको आज की यह लीला कथा कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि और भक्त भी बांके बिहारी जी की इस कथा का श्रवण कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन बांके बिहारी लड्डू गोपाल जी की लीला कथा आप हमारे चैनल पर सुन सकें। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चमत्कारिक घटना या लड्डू गोपाल की कोई भी ऐसी लीला हो जिसे आप हम सभी के साथ में शेयर करना चाहते हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपसे संपर्क करेंगे। उस लीला कथा को सभी भक्तों के साथ में हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे। राधे राधे भक्तों।